हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCAR कल्लापक्कम तमिलनाडु में है। इसमें आपका साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्नीशियन, UTC, स्टाइपेंडरी ट्रेनी, इन सभी का वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं 337। सैलरी की बात करें तो हमारा जो भी ग्रुप ए पोस्ट है, जैसे कि साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, इनका ग्रुप ए का पोस्ट है, उसमें आपका दो अलग अलग कैटेगरी हैं, साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर। इनका जो स्टार्टिंग जो आपका सैलरी है वो 78,800 है। इसके साथ साथ जो आपका टेक्निकल ऑफिसर, जिसमें आपका BE BTech ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसमें जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर है वो 56,100। बाकी सारे किस पोस्ट के लिए क्या क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो देखिए, जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था 11 अप्रैल 2021 को रिलीज़ किया गया है, और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज यानी कि 15 अप्रैल 2021 सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है, वहाँ पर सारी चीज़ डिटेल में दी गई है। ये सारे लिंक आपको वहाँ पर दिए गए हैं और साथ साथ PDF भी दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है ये हमारा 14 मई 2021। फ़ी पेमेंट का जो लास्ट डेट है ये भी है हमारा 14 मई 2021। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फ़ी स्ट्रक्चर है, 300 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये, बस यही फ़ी स्ट्रक्चर है। ये आगे हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि किस वैकेंसीज़ के लिए, किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी टोटल पोस्ट हैं। साइंटिफिक ऑफिसर इसमें एक पोस्ट है, टेक्निकल ऑफिसर इसमें एक पोस्ट है, साइंटिफिक ऑफिसर इसमें 3 पोस्ट हैं, टेक्निकल ऑफिसर इसमें 41 पोस्ट है। अब देखिए, ये जो 41 पोस्ट हैं यहाँ पर आपका BSc और BE BTech जो भी स्टूडेंट है ये अप्लाई कर सकता है। और जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो है 56,100। ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा टेक्नीशियन। यहाँ पर एक पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की 4 वैकेंसीज़ हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क 8 वैकेंसीज़ हैं। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। ड्राइवर में 2 वैकेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी गार्ड 2, वर्क असिस्टेंट की 20 वैकेंसीज़ हैं, कैंटीन अटेंडेंट 15 वैकेंसीज़, स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1 68 वैकेंसीज़ और कैटेगरी 2 171 वैकेंसीज़। अब जो कैटेगरी 1 है यहाँ पर आपसे डिप्लोमा मांगा गया है, कैटेगरी 2 है यहाँ पर आपसे ITI मांगा गया है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो हम बात करेंगे, हम सिर्फ 2 पोस्ट के लिए बात करेंगे। पहला आपका टेक्निकल ऑफिसर, जिसमें आपकी हमारी 41 वैकेंसीज़ हैं, और दूसरा हमारा स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1, क्योंकि यहाँ पर डिप्लोमा, BE BTech, BSc ये सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। बाकी क्या है, साइंटिफिक ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर जो स्टार्टिंग का ये पोस्ट है, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमसे PhD मांगा गया है, एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इन सब पोस्ट को इग्नोर कर सकते हैं। और ड्राइवर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे नहीं, इसलिए उसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। अब देखिए, यहाँ पर आते हैं टेक्निकल ऑफिसर की जो 41 पोस्ट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिसिप्लिन में कितनी पोस्ट हैं आपके सामने राइट साइड पर ये दिया गया है। केमिकल में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं 3, सिविल में यहाँ पर 2 वैकेंसीज़ हैं, कंप्यूटर साइंस में 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 हैं, और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं वो है मैकेनिकल में 17 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें कि 7 रिजर्व रखी गई हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 7 जनरल कैटेगरी, 3 OBC, 2 SC, 4 ST और 1 EWS के लिए। इसके अलावा मैकेट्रॉनिक्स में 1 वैकेंसी है, मेटलर्जी में 3 वैकेंसी है, केमिस्ट्री में 1 वैकेंसी है और फिजिक्स में 1 वैकेंसी है। तो ये हमारा जो यहाँ पर वैकेंसी का जो मैंने आपको बताया डिटेल, पोस्ट वाइज जो ये डिटेल है, ये है टेक्निकल ऑफिसर का, जिसमें टोटल वैकेंसीज हैं 41। अब यहाँ पर BSc या फिर आपका BE BTech मांगा गया है, मिनिमम 60% मार्क्स कंपलसरी है, 60% मार्क्स। BE BTech अगर आपने किया हुआ है, सिविल से किया है 60% मार्क्स है, या केमिकल से किया है, तो आप आपके अकॉर्डिंग जो भी जिसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है, आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या क्या हमसे रिक्वायर्ड है। साइंटिफिक ऑफिसर PhD प्लस एक्सपीरियंस, टेक्निकल ऑफिसर BE BTech प्लस एक्सपीरियंस, साइंटिफिक ऑफिसर, और ये ब्रैकेट में जो लिखा है ये मैंने आपको यहाँ पर पोस्ट कोड दे दिया है, SOD 01 से SOD 03, PhD प्लस एक्सपीरियंस। यहाँ पर कंपलसरी नहीं, यहाँ पर डिज़ायरेबल है। नेक्स्ट आता है टेक्निकल ऑफिसर, TOC 01 से TOC 12, यहाँ पर MTech नहीं है, BE BTech और BSc, और इसके साथ साथ यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। BE BTech और BSc वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
पोस्ट कोड यहाँ पर दिया गया है TOC01 से TOC12 तक। नेक्स्ट है हमारा टेक्नीशियन, यहाँ पर HSC मांगा है और साथ साथ क्रेन ऑपरेशन में आपका सर्टिफिकेट मांगा है। स्टेनोग्राफर में मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। ड्राइवर के लिए 10th या फिर SSC, सिक्योरिटी गार्ड SSC, वर्क असिस्टेंट के लिए भी 10th या फिर SSC, कैंटीन अटेंडेंट मैट्रिकुलेशन। स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1 के लिए यहाँ पर जो है आपका डिप्लोमा, और कैटेगरी 2 के लिए यहाँ पर ITI। डिप्लोमा या फिर BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं कैटेगरी 1 में। टोटल यहाँ पर वैकेंसीज है 68, और जो ये ITI वाला जिसमें मांगा गया है इसमें टोटल वैकेंसीज है 171। अब देखिए मैं जिन दो पोस्ट के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, पहला है आपका टेक्निकल ऑफिसर और दूसरा आपका स्टाइपेंडरी ट्रेनी। इन दो पोस्ट के लिए अब इसका थोड़ा सा आप एग्जामिनेशन पैटर्न भी समझ लीजिए, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होगा। टेक्निकल ऑफिसर की यहाँ पर बात करते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर एमोल्यूमेंट्स दिए गए हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। ये आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है 56,100 इन लेवल 10 प्लस DA प्लस अलाउंसेज, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अब आप यहाँ पर देख लीजिए, और मेथड ऑफ सिलेक्शन। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, रिटन टेस्ट होगा आपका और पर्सनल इंटरव्यू होगा। टेक्निकल ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं। टेस्ट विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन कंप्राइजिंग 75 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट। ईच क्वेश्चन shall carry 3 marks for correct answer and 1 negative mark for इनकरेक्ट आंसर। यानी कि जो आपका 2 घंटे का पेपर होगा इसमें आपका 75 क्वेश्चंस होंगे। 2 घंटे का जो पेपर होगा इसमें आपका 75 क्वेश्चंस होंगे, और जो भी आपका सब्जेक्ट है, मतलब कि डिसिप्लिन है, केमिकल है तो केमिकल से रिलेटेड, सिविल है तो सिविल से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर आप करेक्ट करते हैं तो आपका 3 मार्क्स मिलेगा, और अगर गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। तो देखा जाए तो टोटल मार्क्स जो है वो है हमारा 225। मार्क्स स्कोर्ड इन द रिटन टेस्ट विल बी यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर पर्सनल इंटरव्यू। मतलब जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस होंगे पर्सनल इंटरव्यू में बुलाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड इन पर्सनल इंटरव्यू। मतलब कि रिटन एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, साफ साफ लिखा गया है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में आपके जितने मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट आता है स्टाइपेंडरी ट्रेनी, जिसमें आपका डिप्लोमा मांगा गया। यहाँ पर जो आपका टेस्ट होगा देखिए क्या है। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, रिटन टेस्ट एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। तो रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर भी है। अब रिटन टेस्ट यहाँ पर 2 घंटे का होगा, लेकिन यहाँ पर आपका 100 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप और रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, जो भी आपका डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, जो भी है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो टोटल मार्क्स है आपका वो है 300। अगर आप करेक्ट करते हैं तो 3 मार्क्स मिलेगा, गलत करते हैं तो 1 नंबर का निगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, पर्सनल इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा। अगर रिटन मार्क्स में आपके अच्छे स्कोर आते हैं और आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगी वो आपकी बेस्ड होगी किस पर, पर्सनल इंटरव्यू पर। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन पर्सनल इंटरव्यू एंड नो वेटेज विल बी गिवन फॉर मार्क्स स्कोर्ड इन रिटन टेस्ट। मतलब कि रिटन टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, पूरा का पूरा आपका डिपेंड करेगा पर्सनल इंटरव्यू पर। आगे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एज का क्राइटेरिया देख लेते हैं। साइंटिफिक ऑफिसर 18 से 40 साल, टेक्निकल ऑफिसर 18 से 40 साल, साइंटिफिक ऑफिसर 18 से 40 साल। टेक्निकल ऑफिसर जहाँ पर अभी मैंने डिस्कशन किया है 41 पोस्ट हैं। BE BTech BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं, BE BTech और BSc वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका एज का क्राइटेरिया है वो है 18 से 35 साल, यानी कि 35 ईयर्स तक अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। OBC SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। लाइक OBC के लिए 38 ईयर्स है और SC ST 40 ईयर्स। टेक्नीशियन 18 से 25 साल, स्टेनोग्राफर 18 से 27 साल, अपर डिवीजन क्लर्क 18 से 27 साल, ड्राइवर 18 से 27 साल, सिक्योरिटी गार्ड 18 to 27 ईयर्स, वर्क असिस्टेंट 18 to 27 ईयर्स, कैंटीन अटेंडेंट 18 to 25 ईयर्स। स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1 यहाँ पर 24 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए और कैटेगरी 2 के लिए 22 साल। ये ध्यान रखिएगा, कैटेगरी 1 के लिए जो मैक्सिमम एज है वो है 24 ईयर्स और कैटेगरी 2 के लिए है 22 ईयर्स। फीस का क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख लीजिए। फीस का क्राइटेरिया भी मैं बता देता हूँ कितना, किस पोस्ट के लिए कितना फीस है। साइंटिफिक ऑफिसर 300, टेक्निकल ऑफिसर 300, साइंटिफिक ऑफिसर 300, टेक्निकल ऑफिसर 300। टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर, अपर डिवीजन क्लर्क, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, वर्क असिस्टेंट, कैंटीन अटेंडेंट और स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 2, इन सब के लिए आपका 100 रुपीज़
जो आपका फॉर्म का फीस है वो है 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस। कैटेगरी 1 का जो फीस है वो है ₹200। इसके साथ साथ SC ST PWD या फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपके लिए कोई फ़ीस स्ट्रक्चर नहीं है, ₹0 है। तो ये है पूरा इसका डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। जो जो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है मुझे अप्लाई करना चाहिए, आप ज़रूर अप्लाई करिए क्योंकि अच्छा पोस्ट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक कैसे अप्लाई करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके साथ साथ जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा है कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।